जैसे ही मूवी की स्टार्टिंग होती है तो हम पीटर पार्कर को देखते हैं जो कि एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका बॉस आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये पिज्ज़ा 8 मिनट के अंदर कस्टमर तक पहुँचाना है, क्योंकि हमारी पॉलिसी है पिज्ज़ा 30 मिनट में पहुँचाने की, पर अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं और अगर तुम ये पिज्ज़ा 8 मिनट के अंदर नहीं पहुँचा पाए तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अभी पीटर उन पिज्ज़ा को डिलीवर करने जाता है क्योंकि पीटर स्पाइडरमैन बनकर जा रहा होता है, इसलिए वो रास्ते में देखता है कि कुछ बच्चे ट्रक से टकराने वाले होते हैं। इस तभी पीटर उन्हें बचा लेता है, पर लोगों की हेल्प करने के चक्कर में पीटर पिज्जा टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता, इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि उस दिन पीटर का बर्थडे होता है और उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एमजे और हैरी उसके आंट के घर पर आए होते हैं। और जब पार्टी खत्म होती है तो पीटर की आंट पीटर को $20 देती है और कहती है कि तुम इन रुपयों को रखो क्योंकि तुम्हें इन पैसों की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी नौकरी छूट गई है। इसके बाद पीटर मैरी जेन से मिलता है जो कि एक बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी होती है। तभी पीटर मैरी जेन से पूछता है कि उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, जिस पर एमजे कहती है कि उसकी जिंदगी काफी सही चल रही है और अब उसके लाइफ में कोई आ गया है जो कि उसे बहुत प्यार करता है। तभी पीटर कहता है कि वो कल उसका शो देखने जरूर आएगा। तभी एमजे वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हैरी पीटर को अपने बिजनेस पार्टनर डॉक्टर ऑक्टेवियस से मिलवाता है। दरअसल पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस के काम पर रिसर्च कर रहा होता है, इसलिए वो हैरी से उनसे मिलवाने को कहता है। और तभी हम देखते हैं कि पीटर की डॉक्टर ऑक्टेवियस से अच्छी जान पहचान हो जाती है और डॉक्टर ऑक्टेवियस भी उसे अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि पीटर एमजे का शो देखने के लिए जा रहा होता है, पर रास्ते में कुछ चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं जिन्हें पीटर स्पाइडरमैन बनकर रोकता है। पर उन चोरों को रोकने के चक्कर में पीटर उस शो के लिए लेट हो जाता है और जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर मौजूद गार्ड पीटर को रोक देता है और कहता है कि तुम लेट हो चुके हो, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी पीटर निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस वहां पर सभी लोगों को अपना एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले होते हैं और वहां पर पीटर और हैरी भी होते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस सभी को अपने रोबोटिक आर्म्स भी दिखाते हैं जिन्हें उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं, पर उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी लोहे की चीजें उस सूरज जैसे दिखने वाले गोली की तरफ भागने लगती हैं और वहां पर मौजूद कांच भी टूटने लगते हैं, जिस वजह से डॉक्टर ऑक्टेवियस की वाइफ भी मारी जाती है। पर तभी पीटर स्पाइडरमैन बनकर उस मशीन को रोक देता है और हैरी के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी लोगों को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस का ऑपरेशन चल रहा होता है क्योंकि वो भी उस एक्सपेरिमेंट में घायल हो गया होता है, लेकिन इसी बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस को होश आता है और वो वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स को घायल करके वहाँ से भाग जाता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था। और साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि जो डॉक्टर ऑक्टेवियस ने वो चिप रोबोटिक आर्म में लगाई थी वो टूट गई होती है, जिस वजह से वो रोबोटिक आर्म धीरे धीरे डॉक्टर ऑक्टेवियस के दिमाग को कंट्रोल करने लगते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस को दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट चालू करने को कहते हैं, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को चालू करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस बैंक लूटने का प्लान बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी अंट के साथ एक बैंक में आया होता है जहाँ पीटर की अंट उस बैंक से अपने घर के लिए लोन लेने आई होती है, पर तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस भी आ जाता है और उस बैंक से पैसे चुराने लगता है। पर पीटर जो कि वहीं पर मौजूद होता है वो स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकने लगता है, जिस बात से डॉक्टर ऑक्टेवियस बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि पीटर बार बार उसके रास्ते में आ रहा होता है। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर की आंट को लेकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है जहाँ वो पीटर पर बड़ी चालाकी से अपनी रोबोटिक आर्म से हमला करता है, लेकिन तभी पीटर की आंट पीछे से डॉक्टर ऑक्टेवियस को मारती है जिससे पीटर बच जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस आंट मे को उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, लेकिन स्पाइडरमैन बड़ी फुर्ती से उन्हें बचा लेता है, पर इसी बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जेमसन जिसे पीटर उनके न्यूज़पेपर के लिए स्पाइडरमैन की फोटो भेजता है उसके बेटे की शादी हो रही होती है और पीटर वहां पर उनकी फोटो लेने आया होता है। पर पीटर देखता है कि जिससे उसकी शादी हो रही होती है वो कोई और नहीं एमजे होती है, जो कि पीटर ने इमेजिन भी नहीं किया होता और साथ में उसकी दोस्त हैरी के साथ भी लड़ाई हो जाती है। और इन सब से परेशान होकर जब पीटर स्पाइडरमैन बनकर वहां से जा रहा होता है तो उसकी पावर भी चली जाती है और उसके वेब भी काम करना बंद कर देते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि पीटर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, इसलिए उसके अंदर जो पावर होती है वो भी चली जाती है। इसके बाद पीटर डिसाइड करता है कि अब वो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जिएगा, क्योंकि जब जब उसने स्पाइडरमैन बनकर लोगों की हेल्प की है उससे उसकी निजी जिंदगी पर बहुत ही इफेक्ट पड़ा होता है। तभी कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में क्राइम रेट बढ़ जाता है और जगह जगह पर चोरी और किडनैपिंग होने लगती है। इसके बाद हम डॉक्टर ऑक्टेवियस को देखते हैं जो कि पीटर के दोस्त हैरी के पास जाता है और उससे वो टीटीएम मांगता है, पर हैरी डॉक्टर ऑक्टेवियस से एक सौदा करता है कि अगर तुम स्पाइडरमैन को जिंदा मेरे पास लाते हो तो मैं तुम्हें वो टीटीएम दे दूंगा और तुम्हें स्पाइडरमैन का पता पीटर से चलेगा क्योंकि वही उसकी फोटो लेता है। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस बोलता है कि तुम टीटीएम तैयार रखो, मैं स्पाइडरमैन को लाता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क शहर में बढ़ते क्राइम रेट को देखकर अब पीटर डिसाइड करता है कि वो दोबारा अपनी पावर को हासिल करेगा क्योंकि स्पाइडरमैन के बिना उस
शहर में क्राइम रेट बढ़ता ही चला जा रहा होता है। और जब पीटर अपनी पावर दोबारा हासिल करने की कोशिश करता है तो वो उन्हें हासिल नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ हम डॉक्टर ऑक्टेवियस को देखते हैं जो कि पीटर को ढूंढते ढूंढते कैफे के पास आता है जहाँ पीटर और एमजे मौजूद होते हैं। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस उन पर हमला करता है और पीटर से स्पाइडरमैन का पता पूछता है, पर पीटर उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस एमजे को अपने साथ वहाँ से ले जाता है और इसी बीच पीटर को अपनी खोई हुई पावर भी मिल जाती है जो कि इससे पहले उसने कई बार हासिल करने की कोशिश की थी। तभी पावर आते ही पीटर डॉक्टर ऑक्टेवियस के पास जाता है और उससे लड़ने लगता है और हमें उन दोनों के बीच एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। पर इसी बीच डॉक्टर ऑक्टेवियस उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देता है जिस वजह से उस ट्रेन के ब्रेक भी काम करना बंद कर देते हैं। पर तभी स्पाइडरमैन उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर कई कोशिश करने के बाद भी वो ट्रेन उससे नहीं रुकती। लेकिन तभी स्पाइडरमैन अपने वेब का इस्तेमाल करता है और पूरी पावर लगाकर उस ट्रेन को आखिरकार रोक देता है, पर वो बुरी तरह थक गया होता है और बेहोशी की हालत में चला जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस आता है और स्पाइडरमैन को किडनैप करके हैरी के पास ले जाता है और हैरी से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और अब तुम मुझे वो टीटीएम दो। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस वहाँ से वो टीटीएम लेकर चला जाता है। इसके बाद हैरी एक चाकू निकालता है और स्पाइडरमैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पिता डॉक्टर नॉर्मन को स्पाइडरमैन ने ही मारा था। पर वो उसे मारने से पहले उसका मास्क हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं पीटर ही है। और इसी बीच पीटर को भी होश आ जाता है और वो हैरी से पूछता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस कहाँ गया है क्योंकि उसे रोकना जरूरी है वरना पूरा शहर तबाह हो जाएगा। पर हैरी पूछता है कि पीटर तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? पर पीटर कहता है कि हैरी मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा, उससे पहले हमें डॉक्टर ऑक्टेवियस को रोकना होगा क्योंकि एमजे को डॉक्टर ऑक्टेवियस ने ही किडनैप कर रखा है। तभी हैरी उसे डॉक्टर ऑक्टेवियस का पता बता देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टेवियस ने उस टीटीएम की मदद से अपने उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से स्टार्ट कर दिया होता है और एमजे भी वहीं मौजूद होती है। पर तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और उस एक्सपेरिमेंट को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस और स्पाइडरमैन के बीच फाइट होती है और इसी बीच स्पाइडरमैन उसे समझाता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस आपने इस एक्सपेरिमेंट को इसलिए चालू किया था ताकि आप लोगों का भला कर सके और अब आपका यही एक्सपेरिमेंट लोगों की तबाही का कारण बन रहा है और आप ऐसे इंसान नहीं है जो कि लोगों का बुरा चाहें। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस अपने रोबोटिक काम का कहना नहीं मानते और कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को मैंने स्टार्ट किया था और अब मैं ही इसे खत्म करूंगा। तभी डॉक्टर ऑक्टेवियस उस न्यूक्लियर फ्यूजन को रोबोटिक आर्म की मदद से अपने साथ उस समुद्र में डुबा देता है और न्यूक्लियर फ्यूजन के खत्म होने के साथ साथ डॉक्टर ऑक्टेवियस भी मारे जाते हैं। और साथ में हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि एमजे जो कि वहीं पर होती है उसे अब पता चल चुका होता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं बल्कि पीटर पार्कर ही है। पर पीटर एमजे को कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरे अब बहुत से दुश्मन हैं और जिससे मैं तुम्हें भी खतरे में नहीं डाल सकता। इसके बाद एमजे वहाँ से चली जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एमजे की शादी हो रही होती है पर वो उस वेडिंग को छोड़कर पीटर के पास आ जाती है और वो पीटर को कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और अब से मैं तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दूंगी। इसके बाद मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर नॉर्मन के बेटे हैरी को एक सीक्रेट रूम मिला होता है जहाँ उसे वो ग्लाइडर और वो सभी हथियार मिलते हैं जो कि ग्रीन गॉब्लिन यूज किया करता था और तभी हैरी को पता चलता है कि ग्रीन गॉब्लिन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे और इसी सीन के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। एंड दोस्तों अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।